हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम करण को एक्सपोज करने वाले हैं। उसके एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है अविनाश के खिलाफ। रियल है और दुश्मनी बिल्कुल नकली है। वो 10-10 मिनट के मुद्दे ढूंढता है। कई बार मुझसे भी हो चुकी है, लेकिन फिर हम वापस एक तरह से सभ्य तरीके से बात करते हैं। एक तरह से मुझसे भी इसकी दुश्मनी हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, और फिर उसके बाद हम सभ्य तरीके से बात करते हैं। कब हुई है इसकी लड़ाई? वो एक शुरू में हुई थी जब इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था सभी लोगों ने मिलकर, झुंड ने, पूरे ने। तब वो लड़ाई हुई थी, और वो भी ये बीच में कूदा था। इसकी लड़ाई थी नहीं, ये चुम की थी थोड़ी बहुत, जो साला साला बोला था उसने, और उसके फेवर में ये आया था। इसकी लड़ाई थी नहीं, बीच में आके बकचोदी कर रहा था ये। वो शो के लिए है, कुछ देख के आया है, उसको कुछ वैसा बनना है जो कि वो नहीं है। तो जैसा रहेगा। वो शो के लिए है, ये कुछ देख के आया है, ये कुछ वैसा बनना चाहता है, लेकिन वो अलग है, तू अलग है, तू उसके जैसा बनने की कोशिश मत कर। कहने का मतलब ये है कि तू आसिम रियाज नहीं है। तू आसिम रियाज को फॉलो करके आया है, आसिम रियाज जैसा बनना चाहता है, तो तू ऐसा मत कर। वो अलग है, तू अलग है। मतलब ये आसिम रियाज को यहाँ पे घसीटना चाहता है, उसका नाम ले रहा है। एग्जैक्टली इसको लगता यह है कि ये आसिम रियाज की कॉपी कर रहा है। कितना फ्रस्ट्रेशन है भाई इसके अंदर, निकालता तो नहीं है कभी, अंदर रखा है। कितने ही मौके मिले हैं, टास्क इतने मिले हैं, उसमें निकालता। लेकिन अब 1-1.5 महीने बाद इसको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वैसा ही अच्छा है। अगर दुश्मनी होनी होगी तो रियल हो जाएगी। मैं बड़ी देर से भरा बैठा हूँ, बट उसके अंदर दुश्मनी है ही नहीं कि मैं निकालूं। दुश्मनी होगी तो रियल हो जाएगी। मैं बड़ी देर से भरा बैठा हूँ, एग्जैक्टली माई पॉइंट दोस्तों, एग्जैक्टली। ये भरा बैठा है पहले दिन से, ये इनसिक्योर है अविनाश से, और विभिन्न से तो जलता ही है, लेकिन इनसिक्योरिटी अविनाश से भी पूरी पूरी है। अविनाश और विभिन्न ने इसकी ऐसी जला रखी है कि बर्नौल तक फेल है वहाँ पे। बर्नौल भी कोई काम नहीं कर पाएगी। भाई इतना जेलिसी फैक्टर है इसके अंदर, खुद बोल रहा है, अपने मुंह से बोल दिया इसने कि भाई मैं तुझसे जलता हूँ। अब लगा लीजिए कि लेवल कितना बड़ा है इसका जेलसी का। एक तो लेवल होता है कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, यार इसको हटा दूर, मैं जलता हूँ इससे, इसकी कामयाबी से जलता हूँ। एक बात बताइए, अगर कोई किसी की कामयाबी से जलता है तो वो आदमी आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? वो आपका आइडल कैसे हो सकता है? आप उसके फ़ैन कैसे हो सकते हो? इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि तू मुझसे ज़्यादा कामयाब है, तू मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तेरे पास मुझसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। जितने उसे अपने फार्म हाउस के बारे में नहीं पता विवियन को, उससे कहीं ज़्यादा इसको नॉलेज है उसके फार्म हाउस की, कि एक फार्म हाउस का वहाँ है, एक घर वहाँ पे है। तो ये जेलसी फैक्टर, और आप उसके फैंस, वाओ। आपको भी भाई सैल्यूट बनता है जो करण को फॉलो करते हैं यार। और देखिए इसके काले चिट्ठे। इवेंचुअली वो अच्छा लड़का है, तो दुश्मनी के अंदर मत घुस। वो उसके लायक नहीं है, तो मुझे लग रहा है। अरे मेरे को तो बटर मत लगाओ यार। बटर नहीं लगा रहा भाई तेरे को। अच्छा, अगर बटर हंसी इसको पहले एक हंसी। कांग्रेचुलेट कर दो यार। पहला शो है जिसमें 1 महीने से ऊपर रुक गया ये। ये पंच लाइन पे, ये पहला शो है इसका जो 1 मंथ से ज़्यादा रुक गया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। भाई भरा पड़ा है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये भरा पड़ा है। इतना अविनाश को ये बोल रहा है, अविनाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि ये कितना जला बैठा है अंदर से। पंच लाइन बोल बोल के अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालता है, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई। ये जलने वाले लोग थोड़ी ना ट्रॉफी उठाते हैं। ये जल जल के ना भुन के राख हो जाएगा किसी दिन। और फैंस क्या कहते हैं इसके कि अरे भाई हमारे करणवीर पे सब टारगेट कर रहे हैं। ये क्या है? ये कितना गंद भरा हुआ है इसके अंदर। अभी तो और भी गंद बोल, देखो क्या क्या बोलता है, गंद कितना है इसके अंदर भरा हुआ। नहीं भाई, अभी और बेल्ट के नीचे जाऊंगा, फिर रोना मत। नहीं भाई, ले जाऊँ ना। अभी और बेल्ट के नीचे जाऊंगा तो रोना मत, क्या करेगा नीचे जाके? क्या सूंघना चाह रहा है तू नीचे जाके? बेल्ट के नीचे जाऊंगा तो रोना मत, ये ऐसा ही करता है ये। लड़ाई होने से पहले पहले, जैसे रजत से लड़ाई होगी या किसी से भी इसकी जब शुरू होती है, तो ये बाद का जो होता है सीन, रिजल्ट का ज़्यादा सोचता है कि देख भाई ऐसा अगर हम लड़ेंगे, फिर तेरे अगर चोट लग जाएगी तो रोना मत। ये वाला सीन ये पहले ही क्रिएट करके सामने रख देता है। इसीलिए तो एक भी लड़ाई होती नहीं है इसकी। इतनी सी कन्वर्सेशन में 3-4 पंच इसने मार दिए, वन लाइनर। बस यही लड़ाई है इसकी, कुल मिला के यही लड़ाई है। अविनाश से तो बहुत ज़्यादा जेलस है।
बोलना वो भी एक बार निकल चुका था, बिग बॉस ने वापस भेज दिया। ये दुश्मनी होती है भाई, मैं पूरी निभाऊंगा। मेरे को तो इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा फेक था। हंसी, फेक हंसी, फेक हंसी, फेक हंसी। इग्नोर करते हैं। दिग्विजय को मैं दुश्मनी का टैग देना चाहूंगा, ईंट देना चाहूंगा इसको। बहुत चोट खाया हुआ है, दुश्मनी मुझे लगता है कड़क निभाएगा ये। अगर यहाँ पे किसी को दुश्मन बनाएगा तो शो खत्म होने के बाद भी उससे मिलेगा नहीं। ये तिल्ली मार दी, तिल्ली मार दी, तिल्ली मार दी। दिग्विजय को तिल्ली मार दी, किसके खिलाफ? अविनाश के खिलाफ। क्योंकि अविनाश और दिग्विजय दोनों बहुत जानी दुश्मन से लग रहे हैं, जैसा कि बोला भी जा रहा है। दिग्विजय खुद कह रहा है कि ये मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्या उसके घर से कौन सा राशन चुरा लिया है अविनाश ने, जो कि वो पहले ही उसने माइंडसेट बना के रखा है कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। तो ये तिल्ली मारी है यहाँ पे करणवीर मेहरा ने कि अगर ये अविनाश से दुश्मनी रखेगा तो ये घर के बाहर भी उससे मिलना पसंद नहीं करेगा। तो ये एक तिल्ली नहीं है, पूरी माचिस फेंक के मार दी है इसने। तो चलिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई अपने जो आइडल हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, कम से कम वो लोग ऐसे होने चाहिए कि वो किसी की कामयाबी से जले नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी की कामयाबी से तुम जल रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। होता है, ह्यूमन नेचर तो होता है कि जेलेसी फैक्टर होते हैं, बहुत कॉमन सी बात होती है, लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल पे जेलेसी बिल्कुल, मतलब एक्सट्रीम लेवल है ये जेलेसी का। दोस्त की जेलसी, मतलब दोस्त बोला है इसने कई बार विवियन को, और अब जाके उसे दोस्त से जल भी रहा है। तो दोस्त मत बोलना उसको, दोस्त बोल मत उसको, कंपटीशन बोल दे, कुछ भी दुश्मन बोल दे, लेकिन दोस्त के नाम पे फिर तू जेलस भी है उससे, वो दोस्ती नहीं होती है दोस्तों। और वैसे ही उनके फैंस के लिए सोचना पड़ेगा आपको, जो करणवीर मेहरा के फैंस हैं, कि क्या आप सही आदमी को वोट करते हैं, क्या आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे जाने के लिए भी डिज़र्विंग है या नहीं है। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।